है, इस आकार रूपी शरीर है, ये आकार में ही विकार भरा हुआ है और इन विकारों को जब तक हम नष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक भगवान हमसे संबंधित नहीं रहेगा, हमसे वो कोसों दूर रहेगा। मगर बाबा त्यागी है, हम सेवक कुछ परसेंट त्यागी है, इसलिए हमें भगवान कुछ परसेंट मदद करता है और बाबा को भगवान पूरी मदद करते था। इसलिए बाबा ने बोला है कि मैं रहूं या ना रहूं, मगर परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का झंडा इस कलयुग में सत्य का पेड़ लगा दिया, बोले इसको फैलाने का कार्य करना, बोले लूटने का कार्य नहीं करना, धन जमाने का कार्य नहीं करना, बोले ये बाबा के सिद्धांत है। मगर हमारे विचार का है मोह माया में, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, मेरे नाम का वर्चस्व होना चाहिए और यही हम डूब गए हैं। आज वही घड़ी हम सबके सामने खड़ी है और इस बार भी बाबा का आदेश टूटेगा। बाबा के हयात में परमेश्वरी कृपा बाबा ने जो जागरूक रखा है और उसके आदेश को तोड़ के हमारे भक्ति में, हमारे यज्ञ में यदि कुछ बदलाव ला लेगा तो भगवान को मानने नहीं होगा। वो शक्ति हमें जगाती है और वो हमें बुद्धि देती है, उस बुद्धि के अनुसार हमें अपना जीवन जगना है। यह हाड़ मास का शरीर है, परपंच में रहकर परमेश्वरी कृपा को अपने निवास स्थान में जागरूक रखना है। वंश परंपरा पेड़ों पेड़ी के लिए समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना तो नहीं चाहता, मगर समय के अनुसार हमें चलना पड़ता है। यह शरीर नश्वर है और सबको एक दिन जाना है। और कुछ सेवक कहते हैं कि मार्गदर्शक की हमें गरज नहीं, समझ रहे हैं सही, मार्गदर्शक की कोई गरज नहीं है। बहुत बड़ा विचार करना पड़ेगा। इस धर्म का मार्गदर्शक श्री महान त्यागी बाबा जिंदेव जी है, उनके मार्गदर्शन की गरज हमें वंश परंपरा पीढ़ी तक की गरज है। मार्गदर्शक कार्यकर्ता की गरज नहीं, कार्यकर्ता की गरज नहीं, मगर मार्गदर्शक की गरज है। वो हमारे मार्गदर्शक है मानव धर्म के महान त्यागी बाबा जिंदेव जी। मगर वो पथ को हम लोभी लालची मानव ने खुद को मार्गदर्शक समझ गए और इसलिए हमारे जीवन में चढ़ उतार आता है। अरे करोड़ों की भी माया होगी फिर भी घर में दुखी है, करोड़ों की भी माया होगी तो भी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, क्यों है? अरे धर्म में त्याग के वक्त सारी चीजें बंद करके त्याग करना पड़ता है। इस आई मनुष्य को बीपी की गोली खाए बगैर जीवन नहीं जी सकती थी, मगर शब्द ऐसा उनको मिला कि सिर्फ 3 दिन तक आधी गोली खाकर इसको समाप्त करो और भगवान के पास शब्द रखना कि बाबा आपके कार्य कर रही हूँ, मुझे बीपी की गोली नहीं चाहिए। तो 42 दिन भाई ने जीवन जग लिया और आज भी बाबा की कृपा से यहाँ उपस्थित हैं। हम उस परमात्मा से दुआ मांगते हैं कि इस परिवार में वंश परंपरा के लिए ये कृपा जागृत रहे और इन परिवार को सत्य मर्यादा में रहकर इनका जीवन सफल बनाए। इनके परिवार में जो आगे खुशी का कार्य है वो खुशी बढ़ते जाना चाहिए और इस माता के शरीर में जो भी सारी तकलीफ है उनको हटाकर अपने पांव के नीचे रखे, रेत पर मेट ठोक दे, जिधर की बला उधर डला दे और सौ सुनार की एक और की ऐसे परिवार का इनका वज्र का देह बना दे। यही मैं परमात्मा से मन्नत मांगता हूँ और भानुसी जी से निवेदन करता हूँ कि सत्य मर्यादा प्रेम को तोड़ के कोई भी कार्य नहीं करना, मर्यादा में रहकर अपना जीवन जगना। तो माई का लाल आपके बाल को धक्का नहीं लगा सकता। वंश परंपरा पीढ़ी के लिए यही मैं आपसे
विश्वास दिलाता हूँ, अपना आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ा के रखे और इस धरती पर जब तक हमारा शरीर में जान है तब तक हमें ये परमेश्वर ही कार्य करना है। अंतिम समय शरीर से जब आत्मा छूटेगी तो वो मोक्ष पद मिलना चाहिए, फिर से लक्ष्य 84 योनि में नहीं जाना चाहिए। यही सिद्धांत महात्मा जी बाबा जुमदे जी का संदेश है। और बाबा ने कहा है, अरे आज मरूं या कल बोले, मगर मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर मिट जाऊंगा मगर सत्य को नहीं छोड़ूंगा। अरे सत्य के यहाँ पर चलेगा तो वैकुंठ हो जाएगा बोले, और सत्य के रास्ते पर चलेगा तो फिर से लक्ष्य 84 योनि भोगना पड़ेगा बोले। ये भगवान ने हमें इस धरती पर सत्य को जगाने के लिए भेजा है बोले, और हमें और कहीं जाना है बोले। इतने ही कहकर बाबा ने संदेश छोड़ा। हम यही संदेश छोड़ करके हम अपने को शब्दों को विराम देते हैं, अपनी रजा लेते हैं। इसके बाद में अध्यक्ष महोदय से मैं विनती करता हूं कि वो अपना अध्यक्ष मार्गदर्शन करेंगे। भलाई 5 मिनट भी लेट हो जाए तो उसके लिए हम मंच से क्षमा चाहते हैं, मगर अध्यक्ष भाषण में अपने विचार व्यक्त करें धर्म के प्रति, ऐसी इच्छा रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बैठे हुए तमाम मानव मूर्ति को मैं नमस्कार करते हुए ये नए साल के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और अपनी रजा लेता हूं। सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार। यूट्यूब पर जाईन। धन्यवाद काकाजी, कमी वेळामध्ये एक चांगलं अमूल्य मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्यानंतर मी अध्यक्ष मार्गदर्शनाला